वो दुखी रहेंगे क्योंकि उनको टोपी पहनने नहीं मिली ना, चादर चढ़ाने को नहीं मिल पाई ना। जो 70 साल से कुंभकर्ण सो रहे थे वो कह रहे हैं कि हमको भी निमंत्रण दीजिए, हम भी अयोध्या आना चाहते हैं। तुम्हारे बाप की शादी है, यहाँ तो आओगे तुम। मौलानाओं का बयान आया कि भैया आज नहीं तो 100 साल बाद हमारी पीढ़ियां आकर के तोड़ देंगी मंदिर। आप कभी गाड़ी चलाए हो? तो गाड़ी चला दो, कचड़ा होता है टायरों के नीचे आता है, वो पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी पे उससे असर नहीं पड़ता है। प्रेशर का पानी मार देता है, वो नाली में बह जाता है। उनकी स्थिति यही होने वाली। तो मोदी जी ने कहा था आतंकवाद ना मेट सकूं तुम मेरी मूछ मूड़ लेना और दूरबीन हाथ में दे दूंगा तुम पाकिस्तान ढूंढ लेना। सनातन धर्म का मुखिया कौन है? सनातन धर्म हाँ, भारत का मुखिया कौन है? हिंदू है या नहीं है? जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो सांसद बनता है। जो संख्या ज्यादा है जब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरे भाई टेंशन मत। और आज कार्ड मिल गया है तो मना कर रहे हैं महाराज जी। और जो भगवान के नहीं है वो आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। ऐसों की क्या औकात है जो यहाँ आ जाएं? भाई मेरा घर है, अगर मैं नहीं कहूंगा मेरे घर के अंदर एंट्री करे दुनिया भक्ति से क्या मतलब है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो कहीं के नहीं रहे, ना तो वो यहाँ के रहे ना वो वहाँ के रहे, वो बेचारे बीच में लटके हैं। बोलते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब वो खजूर में अटक गए। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है 14 जनवरी करते रहिए, उनके पैरों में छाले पड़ गए। अच्छा। पैरों में छाले पड़ गए, रोटियों के लाले पड़ गए, है ना, रोटियों के लाले पड़ चुके हैं उनको। इस वक्त हम उसी चौक पे हैं जहाँ पे आज से कई साल पहले कार सेवकों को गोली मारा गया था। तक कार सेवकों पर गोली चलाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी वो नहीं थे, क्योंकि वो घटना इतनी भयानक घटना थी कि उस घटना के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हमारा दिल दहलता है। सनातनियों का इस धरा पर खून बहा है और उन सनातनियों के खून का ही कमाल है अयोध्या धाम में खड़े हैं और सुंदर मंदिर का निर्माण चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। ऐसे में कई राजनीतिक दल इस पे राजनीति करने से चूक भी नहीं रहे, लेकिन हकीकत यह है कि कल तक यही लोग कार्ड मांग रहे थे कि भैया हमको कार्ड दे दो, हमको अंदर आना है, और आज कार्ड मिल गया है तो मना कर रहे हैं महाराज जी। इस वक्त हम अयोध्या में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपने देखा है कि आप लोग कह रहे हैं कि कार्ड वो आने से मना कर रहे हैं। वो मना इसलिए करते हैं कि मैं भागवत भक्ता हूँ, भागवत में लिखा है कि भगवान अपनी कथा में और अपने मंदिर में उन्हीं भक्तों को भेजेगा जो भगवान के हैं, और जो भगवान के नहीं है वो आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। ऐसों की क्या औकात है जो यहाँ आ जाएं? क्योंकि राम जी चाहते ही नहीं है ऐसों को बुलाना। आप लोग कह रहे हैं राम जी चाहते नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ उनका कहना है कि भैया 20% हमारी भी तारीफ करो, ताला हमने ही खुलवाया था राम मंदिर का। तारीफ योग्य कहाँ है? वो कौन कह रहा है उनकी तारीफ करो? सनातनी तो एक भी नहीं कह रहा उनकी तारीफ करो। वो भक्त हैं, इससे क्या मतलब है? अच्छा। भाई मेरा घर है, अगर मैं नहीं कहूंगा मेरे घर के अंदर एंट्री करे दुनिया भक्ति से क्या मतलब है? कह कौन रहा है? उनकी तारीफ वो अपने मुंह से करते रहे, उससे हम पे क्या असर पड़ रहा है? किसी सनातनी पे असर नहीं, बकते रहे, बकते रहे। अयोध्या दर्शन किया महाराज जी आपने? अयोध्या दर्शन नहीं, हमने बैकुंठ दर्शन किया है। अच्छा। बैकुंठ दर्शन हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि मृत्यु के बाद में जब बैकुंठ में आनंद मिलता है उससे भी भव्य आनंद अयोध्या में आज मिला है। और मेरा संकल्प पूरा हो गया। मैं जब से पिताजी मेरे 12 वर्ष की उम्र में मुझे अयोध्या लेके आ रहे थे, तो मैं छोटा था, मैं बचपन से ही भजन गाता था, तो मैंने कहीं मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा कि क्यों? मेरे बाबा कहते थे राम मंदिर नहीं बना, तो वो मर गए। उसके बाद में मैंने सोच लिया कि जब राम जी का भव्य मंदिर शुरू हो जाएगा अयोध्या जब ही जाऊंगा, और मैं आज अयोध्या में आया हूँ। और आज ये आपका संकल्प भी पूरा हो गया और राम मंदिर भी बन के तैयार हो। राम मंदिर बन के तैयार हो गया। निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि मथुरा में अब हमें श्री के जन्मभूमि संघर्ष न्यास का जो हमारा केस चल रहा है वो भी 2024 में फाइनल हो और वहाँ भी भव्य दीपावली बने। बाप रे, मतलब अयोध्या तो जाके है, काशी मथुरा बाकी। हाँ, अब तो मथुरा में जाकर के दीपावली भव्य बनने वाली है ना। हमारी 3 दीपावली बनी है केवल। एक तो राम जी लौटे जब दीपावली, एक भक्तों का वनवास 500 वर्ष से चल रहा था उसकी दीपावली 22 जनवरी को, और तीसरी दीपावली हमारी मथुरा के अंदर बनेगी भव्य, जब कृष्ण का मंदिर बनेगा। जब कृष्णा मंदिर बन जाएगा। क्या बात है, आप देखिए एक्साइटमेंट देखिए। जब स्वयं महाराज जी ऐसी बातें कह रहे हैं तो भक्तों के अंदर क्या जोर और जोश होगा। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से राजनीतिक दल मंदिर बनने के बावजूद भी इसके पीछे ही पड़े हुए हैं, कई ऐसे चिश्ती मौलानाओं का बयान आया कि भैया आज नहीं तो 100 साल बाद हमारी पीढ़ियां आकर के तोड़ देंगी मंदिर, उसको लेकर के क्या पीछे पड़े हैं? आप कभी गाड़ी चलाए हो? तो गाड़ी चला दो, कचड़ा होता है टायरों के नीचे आता है, वो पीछे भागता है। लेकिन गाड़ी पे उससे असर नहीं पड़ता है। जब गाड़ी जहाँ खड़ी होती है ड्राइवर से पहुंच के हटा देता है, उसे प्रेशर का पानी मार देता है, वो नाली में बह जाता है। उनकी स्थिति यही होने वाली है। अच्छा। हाँ, मंदिर तो बन गया है, खुशी भी है, लेकिन सामने वाले पक्ष जो दुखी है उनके लिए क्या कहना? वो तो दुखी रहेंगे। वो दुखी रहेंगे क्योंकि उनको टोपी पहनने नहीं मिली ना, चादर चढ़ाने को नहीं मिल पाई ना। वो तो चाहते चादर टोपी को, तो वो तो परेशान रहेंगे ही। हाँ। अच्छा एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन इसमें लोग कह रहे हैं कि भैया केवल योगी मोदी को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उससे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारा है जी। सोए हुए हिंदुओं को जगाने का कार्य किया है माननीय मोदी और योगी जी ने।
ठीक है ना। जो 500 बरस से हमारे सनातनीय हिंदू सोए हुए थे, उनको जगाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने किया है। और जो 70 साल से सो रहे थे, जो 70 साल से सो रहे थे, वो भी थोड़ा थोड़ा जग रहे हैं। जो 70 साल से कुंभकर्ण सो रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमको भी निमंत्रण दीजिए, हम भी अयोध्या आना चाहते हैं। और जब उनको निमंत्रण भी दे दिया तो वो पीछे खिसक रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको क्रेडिट नहीं दिया। काय का क्रेडिट? तुम्हारे बाप की शादी है, यहाँ तो आओगे तुम? नहीं, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, वो उनकी गलती नहीं है। वो ये चाहते हैं हम जाएंगे तो मुंह किस तरह दिखाएंगे, किया तो कुछ है नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक अलग ही विस्मयादिबोधक चिन्ह में फंस गए तो भला, ना गए तो बुरा है। तो क्या होगा? ऐसा है, उनकी स्थिति हो चुकी है। हमारे ब्रज में कहावत कहते थे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो कहीं के नहीं रहे, ना तो वो यहाँ के रहे ना वो वहाँ के रहे, वो बेचारे बीच में लटके हैं। बोलते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब वो खजूर में अटक गए, ना तो वो जमीन पे है ना वो आसमान में, बीच में लटक रहे हैं, लटके हैं। एक काम हो सकता है, वो चुपचाप यहाँ आए और राम के चरणों में लेट जाएं और कहें कि जो भी हमारी गलती है उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरे प्रभु राम बड़े दयालु हैं। ऐसे दुष्टों को शायद क्षमा कर देंगे तो वो उस समय वो धुल जाएंगे ना, क्योंकि आदमी का वस्त्र गंदा होता है, धो के पहन के साथ में चला जाता है, तो उनका शरीर, उनकी बुद्धि धुल जाएगी, तो वो शायद इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। रावण से जब युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम गए थे तो 4 से 5 बार प्रभु ने पहले अपने जो योद्धा थे उनको भेजा, दूतों को भेजकर चेतावनी दी थी कि हे रावण, तू अपने आप को सरेंडर कर दे मेरे सामने, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। पर रावण नहीं माना, तो उसके बाद में उसको दंड देना अति आवश्यक था। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि यहाँ जो राम जी के जो दूत हैं, माननीय योगी जी, मोदी जी, सनातनीय योगी जी राम जी के दूत हैं। बिल्कुल। मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे भाई। तो ये लक्ष्मण और श्री राम की ये जोड़ी है, लक्ष्मण श्री राम की जोड़ी है, और ये जोड़ी कमाल करने वाली है, भारत में कमाल करने वाली है, और साइकिल का ट्यूब फाड़ के रूमाल करने वाली है। गुरुजी, एक बात मुझे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं इतने समय से, उत्तर प्रदेश में कुछ काया पलट हुआ है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था, आतंकवाद ना मेट सकूं, आतंकवाद ना मेट सकूं, तुम मेरी मूंछ मूड़ लेना और दूरबीन हाथ में दे दूंगा, तुम पाकिस्तान ढूंढ लेना। अगर आतंकवाद रहा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। बिल्कुल। और आतंकवाद खत्म कर दिया? बिल्कुल। अरे मेरे भाई, तुम्हें पता, कश्मीर से सूचना आती थी कि आज 2 हमारे फौजी शहीद, आज यहाँ पत्थरबाजी, यहाँ बमबारी, कहीं सूचना देखी है क्या? आप ये कैमरा लेकर अयोध्या आए हैं और 22 तारीख को बाद आपको किराए के पैसे हम दे देंगे, आप वहाँ कश्मीर जाइए और दूसरी वीडियो वहाँ से बना के डालिए। आतंक मुक्त कश्मीर हो चुका है, आतंक मुक्त कश्मीर हो चुका है। एक बात मुझे और बताइएगा महाराज जी, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि भैया सनातन के नाम पे राजनीति करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, केवल और केवल सनातन के नाम पे राजनीति करते देश में हिंदू मुसलमान। उनकी जो मानसिकता है वो खराब हो चुकी है, उनकी मानसिकता खराब है। वो थोड़ा दिमाग से उनका दिमाग जो संतुलन है ना, वो संतुलन बिगड़ चुका है। और उनसे मेरा कहना केवल मानने यही है कि आप पागल खाने में जाकर थोड़ा सा चेकअप करा लीजिए। मथुरा के बाद में आगरा में पागल खाना है ना, तो वो खाली हो चुका है। खाली हो गया? हाँ, खाली इसलिए हो गया, सनातनी सब सही हो गए ना। सनातनियों में बुद्धि आ गई सब में, बलवान हो गए तो वो खाली है। अब वहाँ के बेड इंतजार कर रहे हैं, पागल कहाँ से आए? तो पागल ये पहुंचे विपक्ष और उनके लिए बेड खाली है। उनकी व्यवस्था हम कराएं, कंबल दिलवाएंगे ठंड में, उनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, और जब वो ठीक हो जाए फिर भी उनकी बुद्धि में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो अयोध्या में आके यहाँ धूल में अपना लेटते रहें तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, इस वक्त हम उसी चौक पे हैं जहाँ पे आज से कई साल पहले कार सेवकों को गोली मारा गया था। आज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी कह रही हैं कि भैया हमको कार्ड नहीं मिला इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था कार सेवकों पर गोली चलाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी, वो नहीं थे। जो घटना हुई मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि वो घटना इतनी भयानक घटना थी कि उस घटना के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हमारा दिल दहलता है। क्योंकि सनातनियों का ऐसे धरा पर खून बहा है, सनातनियों का इस धरा पर खून बहा है, और उन सनातनियों के खून का ही कमाल है, उनके ब्लड की जो ताकत थी उसी ताकत का ही कमाल है कि हम और आप आज अयोध्या धाम में खड़े हैं और सुंदर मंदिर का निर्माण चल रहा है। हाँ, चौपाई है सनातनियों के अंदर कि तिनके दम कपट नहीं माया और तिनके हृदय बसे रघुराया। तो सभी सनातनियों के हृदय में रघुराई मतलब राम जी बस रहे हैं, और ये दुष्ट पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, ये राम जी को पता नहीं बसा नहीं चाह रहे हैं, या ये
अपवित्र भोजन कर रहे हैं, गलत संगत कर रहे हैं, जिससे इनकी मानसिक, इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। अच्छा गुरुजी, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक बात बड़ी चल रही है कि भैया ये 24 में इन्होंने मंदिर निर्माण करवा करके क्यों प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? 24 में जरूर राजनीति जीतना चाहते हैं भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए दोबारा मोदी जी खेल खेल रहे हैं। हम बताएंगे। ये तुम्हारे संक्रांत का दिन आता है ना, तो हमारे त्योहार में सबसे बड़ा संक्रांत का दिन है। इसमें हम लोग दान करते हैं तो हमें बैकुंठ मिलता है। संक्रांत वाले दिन जब दान करते हैं ना हम लोग, तो हमें बैकुंठ मिलता है। तो हमारे योगी मोदी मतलब राम और हनुमान ने सोचा कि ये सब लोग दान करते हैं ना, बैकुंठ मिलता है, तो हम इनको एक ऐसी चीज सनातनियों को गिफ्ट करें, ऐसी अयोध्या को गिफ्ट करें कि ये प्रभु राम के धाम में पहुंच जाएं। तो उन्होंने वही जनवरी का महीना चूज कर लिया और उसी जनवरी के महीने में हो रहा है। इसी के शय पे तो 24 जीतेंगे और कुछ है नहीं, कुछ अच्छा काम ये नहीं। तो सब मूर्खता है, ये तो सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। ये तो मैं बता रहा हूँ, इनकी बुद्धि खराब है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको गंगा जी ले जाए और बीच गंगा जी में खड़ा कर दे और इनका पूरा परिवार जाए और पूरा परिवार बाल्टी ले जाए घर से। एक खत्म हो, दूसरा उसके ऊपर जल डाले, तीसरा उसके जल डाले, चौथा उसको बोतल होती है ना दूध पीने वाली बच्चों की, उसमें गंगा जल भर के इनको पिलाता ही रहे कम से कम 6 महीने तक, तो बुद्धि शायद ठीक हो सकती है। इसके जय श्री राम। जय श्री गुरुजी बस 2 मिनट और। 2 बार जीते हैं, तीसरी बार भी जीतेंगे। कोरे कागज पर लिख के मैं दे दूंगा। आप कह रहे हैं जीतेंगे, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है 14 जनवरी। करते रहिए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए, रोटियों के लाले पड़ गए, है ना, रोटियों के लाले पड़ चुके हैं उनको। आप चिंता ना करें, मोदी आए हैं, मोदी जी आएंगे और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तो राष्ट्र बिल्कुल। भाई साहब सेक्युलरिज्म शब्द कहाँ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्या है यहाँ सनातनी नहीं है? कितने सनातनी है भारत में, आपको पूछना चाह रहा हूँ। 90 करोड़। फिर मुसलमान कितने हैं? 30 करोड़। ईसाई कितने हैं? इतना अच्छे से डेटा नहीं बता पाऊंगा। नहीं। मुखिया कौन है? सनातन धर्म का मुखिया कौन है? सनातन धर्म। हाँ, भारत का मुखिया कौन है? हिंदू है या नहीं है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं, वो सांसद बनता है। जिसकी सीट ज्यादा होती है वो प्रधानमंत्री बनता है। जो संख्या ज्यादा है जब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरे भाई टेंशन मत लो, हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत जल्दी। ठीक है, साथ आपने समझा दिया। लिख के दे रहा हूँ, लिख के।